जी नमस्कार साथियों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दायरे स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं भौतिक भूगोल। यदि आपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट ले रखी है और उसका फर्स्ट ही पेपर है सेमेस्टर फर्स्ट का पेपर भौतिक भूगोल, उसके अपन एमसी क्वेश्चंस देखने वाले हैं, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से संबंधित हो। और यदि आपके पैटर्न में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं तो आज की वीडियो अत्यंत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आप शेखावाटी यूनिवर्सिटी से संबंधित हो, 2 फरवरी को आपका एग्जाम लगने वाला है। चाहे आप मत्स्य यूनिवर्सिटी से हो, चाहे महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर की उस यूनिवर्सिटी से संबंधित हो, तो आज की वीडियो अत्यंत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सभी का भूगोल, ये जो भौतिक भूगोल है उसका एक ही पैटर्न चलने वाला है, सिलेबस भी एक ही है। इसलिए ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं इसका पार्ट 2 डालूं तो आपको तुरंत मिल जाए। इसमें आप देख पा रहे हो आपके सिलेबस में टोटल 4 इकाइयां हैं। तो आज मैं ये जो फर्स्ट वाली इकाई है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं उस पर बात करेंगे। फिर दूसरी वीडियो में दूसरी इकाई को ले लेंगे, फिर तीसरी वीडियो में तीसरी को, और चौथी वीडियो में चौथी इकाई को। इस प्रकार 4 इकाइयों में अपन बढ़िया तरीके से कर लेंगे। यदि ध्यान पूर्वक देखते हो तो ध्यान पूर्वक आपको देखना है, और यदि पूरा वीडियो देखते हो तो आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, और मैं बताऊंगा वीडियो के अंत में कि आपको पीडीएफ कहां पर मिलेगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इकेटियस। अगला क्वेश्चन, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है? विद्वान बताना है अपन को, ठीक है। अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में जिस विद्वान ने विभाजित किया उसका नाम है इरेटोस्थेनीज। बार बार नाम सुनते हो आप। अगला क्वेश्चन, भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इरेटोस्थेनीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा दी गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। यानी पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या है? ज्योग्राफी। इस शब्द का अर्थ यही है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराने हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वारेनियस। अगला क्वेश्चन, भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांट। कांट ने कहा था भूगोल भूतल का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रिप्त टेलर। ग्रिप्त टेलर ने ये थ्योरी दी थी, नवनियतिवाद। अगला क्वेश्चन, वर्तमान भूत की कुंजी है, ये कथन आखिरकार में किस विद्वान ने कहा था? ये बताना है अपन को। तो राइट आंसर हो जाएगा जेम्स अट्टन। तो आपको ध्यान से वीडियो को देखना है, पीडीएफ वीडियो के अंत में मिल जाएगी, क्योंकि ये सारे के सारे आपके यूनिट वाई सीरीज में दे रखे हैं, तो मैं वहां से ही उठाकर लाया हूं और बहुत मेहनत लगी है इसमें। अगला क्वेश्चन, स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, ये कथन किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर बी, WM डेविस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है? तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है? कथन निम्नलिखित में किस विद्वान का है? राइट आंसर हो जाएगा कार्ल सावर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भू आकृतिक विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भू आकृतिक जो विज्ञान है, भूगोल की प्रमुख शाखा है, भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेशेल। अगला क्वेश्चन, रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? तो ये ग्रिप्त टेलर ही हैं। अभी अभी हमने देखा था नियतिवाद, उससे संबंधित ही है, तो ग्रिप्त टेलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा H बेरोज। ये शब्द पकड़ना है बस आपको। तो किसने बोला था मानव पारिस्थितिकीय रूप में भूगोल को परिभाषित किया था? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थेल्स।
थेल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, कथन किसका है? राइट आंसर जीन ब्रून्स। जीन ब्रून्स ने ही ये सारी की सारी परिभाषाएं दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा कार्ल रिटर, जिसने क्या बोला था, क्षेत्रीय भूगोल यानी क्षेत्रीय भूगोल का पिता इसे माना जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वही विद्वान आ जाएगा, कार्ल रिटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लेना आप। मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, कथन किसका है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कू सैंपुल, सैंपुल भी आप बोल सकते हो इसको। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के स्वरूप, उसकी आकृति, पृथ्वी का नक्षत्रों से संबंध आदि के बारे में अध्ययन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा भूगणित भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जिस भूगोल के अध्ययन से जीवों वनस्पति के विकास तथा उनकी सुरक्षा आदि में सहायता मिलती है वह है? ये जैव भूगोल से संबंधित है, इसमें ही दे रखा है जीव वनस्पति, ये सारे के सारे किस में आते हैं? जैव भूगोल में आते हैं। अगला क्वेश्चन, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? जो सौर प्रणाली आप देखते हो, सौर मंडल देखते हो, उसकी खोज आखिरकार में किसने की थी? तो कोपरनिकस ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं ना, वो खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो ये तो इजी है, ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उपग्रह। जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको क्या कहते हैं? ये उपग्रह बोला जाता है उनको। जैसे चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो ग्रह के चारों ओर तो चक्कर लगा रहा है ना। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? कि ग्रह है ना जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, किसने बताया था? तो केपलर ने बताया था। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो 9 ग्रह हैं। ठीक है, वैसे 8 बताते हो लेकिन 9 ग्रह हैं अभी के अनुसार, तो जो आपकी बुक है उसमें दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? यानी बढ़ती दूरी के अनुसार जचाना है अपन को, तो ये क्रम सही आ जाएगा। पहले बुध आएगा, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। ठीक है, ये सारे के सारे गलत हो जाएंगे। पहला राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार पूछा इसमें, तो ये राइट आंसर हो जाएगा शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? इसमें से सौर मंडल का भाग कौन सा नहीं है? तो क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है वो भी सौर मंडल में आते हैं, ग्रह भी सौर मंडल में आते हैं, धूमकेतु भी सौर मंडल में आती है, नियारी का जो है ना वो नहीं आती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रहों का जो वेग होता है उसके बारे में अपन को बताना है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा, अधिकतम होता है। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर जो ग्रह लगाते हैं उनका वेग है ना अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। ये ग्रह सूर्य के समीप होते हैं तो इनका वेग है ना अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 89 तारामंडल हैं। तो आपको कम ही समय बचा है, आपके लिए बढ़िया तरीके से याद कर लोगे। अगला क्वेश्चन है, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो ये मंगल ग्रह पर स्थित है, पृथ्वी पर स्थित नहीं है ये जो पर्वत है ना वो। अगला क्वेश्चन, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल हैं ये कौन से ग्रह कहलाते हैं? पार्थिव ग्रह कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? तो मैंने बुध,
शुक्र, पृथ्वी, मंगल बताया, तो इन चारों में से कौन सा नहीं है वो बताना है अपन को। तो शनि नहीं है, ठीक है, शनि बाह्य ग्रहों में आता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चार इसमें आ जाते हैं पार्थिव ग्रहों में, तो नहीं है वो पूछा है इसमें। अगला क्वेश्चन है, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश्य ग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बृहस्पति या बाह्य जो ग्रह हैं उनके बारे में बताना है। जो पार्थिव ग्रहों की तो अपन ने ऊपर बात कर ली, लेकिन ये बाह्य ग्रह पूछ रहा है तो ये भी चार ही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बृहस्पति सदृश्य ग्रहों में सम्मिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल। मंगल है ना जो आंतरिक ग्रहों में आता है, ये बाकी के सारे हो जाएंगे लेकिन ये नहीं होगा बाह्य ग्रहों में, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को कहा जाता है, क्योंकि सौर मंडल में सूर्य एकमात्र ऐसा तारा है जो सभी को रोशनी प्रदान करता है, इसलिए जन्मदाता जो है ना वो सूर्य को कहा जाता है, क्योंकि इसके चारों ओर ही सारे के सारे ग्रह घूम रहे हैं, तो ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य ही है, इसलिए इसे जन्मदाता मान लिया गया, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है? राइट आंसर लुब्धक, ये लुब्धक ही विस्फोटी तारा कहलाता है। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये किस वैज्ञानिक ने बताया था कि सूर्य यानी पृथ्वी है ना जो सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो कोपरनिकस ही था जिसने बताया था, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बुध तथा शुक्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? यानी सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे कम समय लगता है वो बताना है, तो बुध ग्रह जो इसके पास में स्थित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है, तो बुध होगा, क्योंकि इसके पास में है तो जल्दी से इसका चक्कर भी लगा लेता है और गति भी तीव्र होती है इसकी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? जो कहने का मतलब ये है कि सूर्य के चारों ओर जो गति है ना वो तीव्र है इसकी, कौन सा ग्रह है? तो यही है, सबसे तीव्र गति इसकी है बुध की, क्योंकि इसके पास में स्थित है सूर्य के पास में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? अक्षीय झुकाव पूछ रहा है, कक्षीय झुकाव नहीं पूछ रहा है, तो अक्षीय झुकाव पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध, बुध इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो चंद्रमा के जैसे दिखाई देता है, क्योंकि छोटा ग्रह है और चंद्रमा भी ठीक ठाक इसकी आकृति है, तो ये दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं। सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र, इसको जुड़वा ग्रह भी बोला जाता है पृथ्वी का, जो पृथ्वी जैसा दिखे वो कौन सा है? शुक्र ग्रह, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र, क्योंकि शुक्र जो है ना वो पृथ्वी के जैसा ही है आकार में, आकृति में, इसीलिए इसको जुड़वा ग्रह बोल देते हैं, बहन भी बोल देते हैं इसकी। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शुक्र ही होगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ही है, सबसे चमकीला ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रम से कौन से हैं? तो क्रम से जचाना है जो सूर्य के सबसे निकट हो, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच में है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध तथा शुक्र। बुध और शुक्र के बाद में ग्रह आता है पृथ्वी, तो जैसे सूर्य इसके बीच में दोनों ग्रह आ जाएंगे और फिर पृथ्वी आएगी, ऐसे इसका क्रम होगा, तो ये पूछा इसने। अगला क्वेश्चन, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो यूरोपवासी जो यूरोप के लोग हैं किस देवता को पूजा करते थे? ये राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, शुक्र ग्रह को, शुक्र ग्रह की पूजा करते थे यूरोपवासी।
सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। शुक्र क्यों है? क्योंकि इसका जो वायुमंडल पाया जाता है उसमें CO2 की मात्रा अधिक पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। इस कारण जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होता है वहां पर गर्मी अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट तो यही है, शुक्र ही है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस एक को बोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो शुक्र ही है। बोर का तारा या शाम का तारा इसे बोला जाता है शुक्र ग्रह को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो शुक्र को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुपरनोवा है, ये क्या है सुपरनोवा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक मृतप्राय तारा। एक मृतप्राय तारा है सुपरनोवा। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज ए राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट पियरी ने इसकी खोज की थी। उत्तरी ध्रुव जो है ना, नॉर्थ पोल है, उसकी खोज की थी। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एमंडसेन, जो सबसे पहले साउथ पोल पर पहुंचा था। 60वां क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है जो पृथ्वी के सबसे निकट हो? ये चंद्रमा ही है। तो खगोलीय पिंड पूछा है सबसे निकटतम, निकट और निकटतम में अंतर है। जो सबसे निकट हो ये चंद्रमा ही है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? यानी पृथ्वी की आकृति पूछ रहा है तो आपको पता है कि लद्वक्ष गोलाब से है, यानी लद्वक्ष गोलाब बोल देते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? परितः का मतलब है चारों ओर, किस गति से लगाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा एक दिन में, लगभग एक दिन में, यानी 24 घंटों में लगभग ये पृथ्वी यानी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा कर देती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो पृथ्वी होती है वो सूर्य के सबसे निकट होती है ना, तो सबसे तीव्र गति होती है इसकी, पृथ्वी की जो घूर्णन कर रही है ना पृथ्वी, उसके बारे में पूछा है इसमें। पृथ्वी के भ्रमण की गति है, कितनी स्पीड से घूम रही है ये पृथ्वी, वो बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग? तो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है वो बताना है, लगभग बताना है। 12,800 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो अपन को क्या बताना है कि जो पृथ्वी है ना वो सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाती है, तो किस तिथि को अधिकतम दूरी पर होती है? जिसे अवसोर भी कहा जाता है, आपने नाम सुना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जुलाई, यानी 4 जुलाई का दिन होता है जब सूर्य के सबसे ज्यादा दूरी पर होती है ये पृथ्वी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो ये जनवरी के महीने में होती है। तो उपसौर, एक तो शब्द उपसौर, ये एक शब्द है अपसौर। ये उपसौर जो होता है वो पृथ्वी है ना जो सूर्य के सबसे नजदीक होती है, कब होती है? 3 जनवरी को। और जो अपसौर होती है वो पृथ्वी है ना जो सूर्य के सबसे ज्यादा दूरी पर स्थित होती है, और यह स्थिति बनती है 4 जुलाई को। तो बढ़िया तरीके से मैंने समझा दिया आपको। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है इस कारण। तो पृथ्वी घूम किधर रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, गोलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है। आगे ये क्वेश्चन है ना जो सही नहीं बना रखा, तो ये जो कथन दे रखा है इसको सिद्ध कौन सा ऑप्शन कर रहा है ये बताना अपन को। कारण पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, इस कारण ये है ना जो ध्रुवों पर चपटी होती है पृथ्वी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो हमने पहले भी बात की थी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये, ऐसे घूम रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? आकार की दृष्टि से पूछ रहा है, क्रम की दृष्टि से नहीं पूछ रहा, आकार की दृष्टि से पूछ रहा है। तो 5वां स्थान है पृथ्वी का। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी, तो बिल्कुल ही जैसा है।
आगे चलते हैं। पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी किसके बीच में स्थित है, हमने बात की थी ना, शुक्र और मंगल के मध्य स्थित है पृथ्वी, शुक्र और मंगल इसके बीच में स्थित है ये पृथ्वी। तो समझ में आ गया होगा आपको। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, सबसे निकट किस तिथि को होती है, तो 3 जनवरी को होती है, जब उपसौर की स्थिति होती है उस टाइम। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, तो हमने बात की थी, राइट आंसर हो जाएगा डी, 4 जुलाई को होती है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, अपसौर के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग, यानी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, तो ये कितने समय में पूरा करती है, एक चक्कर कितने समय में लगाती है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 365 सही 25 दिन, यानी इसको ऐसे बोला जाता है कि 365 सही 1/4, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चंद्रमा। चंद्रमा उपग्रह एकमात्र जो प्राकृतिक, जो प्रकृति ने स्वयं निर्मित किया है, चंद्रमा ही तो है एकमात्र। दिन व रात होने का कारण है, आखिरकार में अपन जो पृथ्वी पर रह रहे हैं तो दिन रात क्यों बनते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना, यह इसका मूल कारण है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, राइट आंसर हो जाएगा 4.2 वर्ष, 4.2 वर्ष। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी कितनी है ये बताना, यानी 149.6 मिलियन किलोमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा धुंधला दिखेगा आपको क्योंकि कैमरे में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वैसे तो अपन 24 घंटे बोल देते हैं लेकिन 24 घंटे नहीं होते, लगभग लगाते हैं ना उसके आगे 24 घंटे लगभग, लेकिन एक्यूरेट जो टाइम होगा अपने अक्ष पर घूर्णन करने का पृथ्वी का, तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ो, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है, राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर जब सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं तो दिन और रात बराबर होते हैं। एक्विनॉक्स का तात्पर्य वह तिथि जब, इसका तात्पर्य बताना अपन को, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिन और रात समान अवधि के होते हैं उसे ही एक्विनॉक्स कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन जब मकर रेखा पर सूर्य चमकेगा तब दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा डी, 22 दिसंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 66.5 डिग्री। भू अक्ष का झुकाव पूछा है इसने, पृथ्वी का जो भू अक्ष है ना उसका झुकाव यहाँ पर पूछा गया है, 66.5 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है, यानी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है आपको पता है चंद्रमा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है 24 घंटे में, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है, यानी पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह स्थित है ये बताना है, तो शुक्र राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, राइट आंसर हो जाएगा, वही क्वेश्चन है उसको घुमाकर पूछ लिया, 66.5 डिग्री, ठीक है। दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी, क्योंकि सूर्य सबसे पहले सूर्य आता है, उसके बाद में आता है बुध, शुक्र और तीसरे नंबर पर कौन आ रही, पृथ्वी आ रही है, इस तरह से पूछा है इसने, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सूर्य की किरणें हैं वो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं, और इस समय दिन और रात है ना जो बराबर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, सूर्य है, पृथ्वी के सबसे नजदीक जो तारा है वो सूर्य है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो कोपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी है ना जो सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ये सब कोपरनिकस ने ही बताया सबसे पहले। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर अपन ने ऊपर बात की, यहाँ पर बात की हमने कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की जो किरणें हैं वो भूमध्य रेखा पर गिरती हैं, जिससे दिन और रात की अवधि बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा घूर्णन। यानी जब अपने अक्ष पर घूमती है ना पृथ्वी, तो उस इसे गति घूर्णन गति भी बोल देते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिधि है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की परिधि पूछे तो 40,075 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? कौन सी तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा? राइट आंसर होगा 21 जून को। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, इस कारण अपन उत्तरी गोलार्ध में ही आते हैं। तो सबसे लंबा दिन आपको देखने को मिलेगा 21 जून को। 21 जून जैसे आएगा तो सबसे लंबा दिन आपको देखने को मिलेगा। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? ये उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन पूछ लिया, तो इसका अपोजिट हो जाएगा 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है 6 माह है, तो वहां पर रात होती है, 6 माह है वहां पर दिन होता है ध्रुवों पर, क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इस कारण 6 माह है ना जो दिन होता है वहां पर, 6 माह रात होती है। तो यहाँ पर दिन का पूछा है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध का। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, 100 क्वेश्चन लेकर आया था। अगली वीडियो में 100 क्वेश्चन होंगे जो यूनिट सेकंड के होंगे, यानी 4 यूनिटों को मैं कवर कराने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको ये पीडीएफ कहां मिलेगी। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है धैर्य स्टडी पॉइंट के नाम से, उसमें ज्वाइन हो जाओ। वहां पर मैं पीडीएफ डाल दूंगा, वहां पर आप पीडीएफ ले लेना। यदि आपको लिंक चाहिए तो या तो धैर्य स्टडी पॉइंट के नाम से सर्च कर लो, या फिर मेरे कमेंट बॉक्स में वहां पर मेरे से मांग लेना, मैं वहां पर आपको उपलब्ध करा दूंगा लिंक। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे जो वीडियो आए वो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।